हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब? तो आज हम हमारी जो फर्स्ट यूनिट चली हुई थी, ठीक है, +1 साइंस की, तो उसमें हम हमारा जो फर्स्ट यूनिट का 4th चैप्टर वो शुरू करने जा रहे हैं, डायमेंशनल एनालिसिस, जो एक काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर भी है। अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या हम जो फर्दर स्टडीज करते हैं तो उनके अंदर भी काफ़ी यूजफुल होते हैं। तो आज इनमें कुछ हम डायमेंशंस के बारे में पढ़ते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को। तो एक फिजिकल क्वांटिटी के बारे में हम पढ़ चुके हैं, द क्वांटिटी विच कैन बी इजीली मेजरेबल, तो जो आप या विच कैन इजीली मेजर्ड, तो जो आपके आसानी से मेजर की जाती है उस क्वांटिटी को हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है, तो आज हम इनके कुछ डायमेंशंस है जो उनके बारे में पढ़ते हैं। तो जो डायमेंशंस हैं उनको डिनोट किया जाता है स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर। स्क्वायर ब्रैकेट्स मतलब आपकी जो बड़ी ब्रैकेट्स जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, उनके अंदर आपका लिखा जाता है, उनको डिनोट किया जाता है। तो हमने 7 डायमेंशन जो आपकी फंडामेंटल यूनिट्स पढ़ी हमने, ठीक है, तो उनके डायमेंशंस हम करते हैं। जैसे अगर हम सबसे पहले बात करते हैं तो हमारी जो 7 फिजिकल क्वांटिटीज हैं उसमें मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, उसके बाद आपका जो करंट, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट, उसके बाद क्वांटिटी ऑफ मैटर, सॉरी क्वांटिटी ऑफ मैटर नहीं, जिसको हमने क्या बोला था, का मोल, जिसमें हमने कैलकुलेट किया था, ठीक है। और उसके बाद आपका इलेक्ट्रिक करंट आ गया, तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी आया था जी एक, ठीक है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और आपका एक आया था अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो इसमें अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, एक आया था जी आपका ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ठीक है। उस तो ये आपकी 7 जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो इनके बारे में हमने पढ़ना है इसमें, ठीक है। तो इसमें जो अगर हम मास की बात करते हैं तो उसकी यूनिट किलोग्राम होती है, तो उसके लिए हम एम यूज करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर। लेंथ के लिए एल यूज करते हैं, टाइम के लिए टी यूज करते हैं, टेम्परेचर के लिए केल्विन यूज करते हैं, ठीक है, और इलेक्ट्रिक करंट के लिए एम्पियर यूज करते हैं, ठीक है। अमाउंट ऑफ मोल के लिए मोल, जो मोल है वो यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो अगर ल्यूमिनस इंटेंसिटी की बात होती है तो उसको हमने क्या बोला था, कैंडेला बोला था, तो उसके लिए हम सी डी यूज करते हैं डायमेंशंस फार्मूला के अंदर, ठीक है। अब मेनली जो हमारी ये 3 क्वांटिटीज हैं, या फिर आपकी ये 4th क्वांटिटी ये है जो आपकी ज़्यादातर यूज की जाती है, ठीक है। तो इन क्वांटिटीज को डायमेंशनली किस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं तो उसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है आपका डायमेंशंस। तो व्हाट आर डायमेंशंस? डायमेंशंस वो क्या होते हैं उसके बारे में स्टडी करते हैं। तो द फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स टू विच द यूनिट ऑफ बेस क्वांटिटीज आर रेज्ड टू रिप्रेजेंट इज ए डिराइव्ड यूनिट ऑफ दैट क्वांटिटी। मतलब कि एक क्वांटिटी को या डिराइव्ड यूनिट है जैसे, ठीक है, तो उसकी पावर्स की फॉर्म में, एक्सपोनेंट्स की फॉर्म में उसको क्या करना, शो करना, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, डायमेंशंस बोलते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ कि मैंने एरिया है जो वो निकालना है, तो मैं एरिया का फार्मूला क्या लिखता हूँ, लेंथ इंटू में ब्रेथ लिखता हूँ, लेंथ इंटू में ब्रेथ, यानी कि L क्रॉस B, ठीक है। तो इसमें जो L है वो क्या है, एक टाइप की लेंथ, B है जो वो भी क्या है, एक टाइप की लेंथ है, ठीक है। तो हमें पता है लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर होती है, और इधर भी क्या होती है, मीटर। तो हमने देखा था कि एरिया की यूनिट क्या हो जाती है, मीटर स्क्वायर हो जाती है, ठीक है। तो इसमें हम डायमेंशंस कैसे लिखेंगे, देखिए लेंथ मीटर में लिखी गई है, तो इसके लिए हमने पढ़ा था कि डायमेंशन लिखते हैं तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर L, ठीक है, और यहाँ से क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। तो L और L की पावर यहाँ 1 होगी, जिसकी पावर कुछ नहीं, इसका मतलब उसकी पावर 1 होती है। तो L की पावर 1 बेस से में तो पावर क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, तो ये क्या बन जाएगा, L स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। अगर हम इसी फंडामेंटल क्वांटिटीज की फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो हमें क्या होगा, n की पावर 0, L की पावर 2, T की पावर 0। इसका मतलब क्या है, m की पावर 0 का मतलब 1 होता है, किसी की पावर 0 होती है तो उसका मतलब क्या होता है, 1 होता है वो क्वांटिटी, ठीक है। T की पावर भी क्या होगी, 0 होगी, तो इसका मतलब भी 1 होगा। तो इसको हम इस तरह से लिख पाते हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे आपकी वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय में टाइम होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय में टाइम। अब आपकी डिस्प्लेसमेंट इज ए टाइप ऑफ लेंथ विच इज हुज यूनिट इज मीटर, एंड टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड। तो ये क्या बन जाएगा, मीटर पर सेकंड। तो आपने मीटर के लिए, लेंथ के लिए क्या लिखा, L,
ठीक है। तो एल की पावर 1 हो गई यहाँ से, और टी की पावर क्या हो जाएगी, जितनी यहाँ दी हुई है -1 हो जाएगी। ठीक है। तो इसको डायमेंशनली आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, m0 एल की पावर 1 टी की पावर -1। तो इसके डायमेंशन इस तरह से बन जाते हैं। यानी कि जो हमारी बेस क्वांटिटी होती है, फंडामेंटल क्वांटिटी होती है, उनकी पावर्स की फॉर्म में आपने रेज करना उसको। ठीक है। तो वो क्या बोला जाएगा, डायमेंशनल फार्मूला बोला जाएगा। वो क्या बोला जाएगा, डायमेंशनल फार्मूला। ठीक है। यानी कि वो डायमेंशन उसके बन जाते हैं। अब बात करते हैं डायमेंशन फार्मूला और डायमेंशनल इक्वेशंस की। देखिए डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, आपका जो एक्सप्रेशन होता है, दो विच शो हाउ एंड विच ऑफ द बेस क्वांटिटीज रिप्रेजेंट्स फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है। यानी कि एक फिजिकल क्वांटिटी को बेस क्वांटिटी किस तरह से रिप्रेजेंट कर रही है, उसका जो एक्सप्रेशन है उसको हम क्या बोलते हैं, डायमेंशनल फार्मूला बोलते हैं। ठीक है। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए, जैसे हमने वेलोसिटी के लिए ये बना दिया, तो ये क्या बन गया, इसका डायमेंशनल फार्मूला बन गया। ठीक है। अब अगर हम बात करें फिजिकल क्वांटिटी कोई इक्वेशन की, यानी कि जो आपकी डायमेंशनल इक्वेशन जिसको हम बोलते हैं, तो वो क्या होता है, किसी भी डायमेंशनल फार्मूला को एक फिजिकली क्वांटिटी को इक्वेट करना टू दी डायमेंशनल फार्मूला। यानी कि डायमेंशनल फार्मूला में इक्वेट करना किसी भी फिजिकल क्वांटिटी, उसको क्या बोला जाता है, उसकी फिजिकल डायमेंशनल इक्वेशन है जो वो बोले जाते हैं। ठीक है। यानी कि व्हेन ए फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वेटेड टू इट्स डायमेंशनल फार्मूला, व्हाट वी ऑब्टेन इज कॉल्ड इज नोन एज डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है। तो ये क्या बन जाएगी, आपकी डायमेंशनल इक्वेशन बन जाएगी। जैसे हमने डायमेंशन फार्मूला डिनोट किया था, वही डायमेंशनल इक्वेशन बन जाती है। ठीक है। उसको इक्वेट मतलब कि इक्वेट करना एक डायमेंशनल फार्मूले के ऊपर। ठीक है जी। तो अब हम क्या करते हैं, कुछ डायमेंशंस फार्मूले हैं जो उनकी बात करते हैं, कुछ इक्वेशंस हैं जो उनकी बात करते हैं, तो वो आपकी काफ़ी यूजफुल हैं। तो मैं कुछ आपको डायमेंशंस फार्मूले आज कराता हूँ, तो आपने वहाँ तक आज करनी है। ठीक है। अब वो डायमेंशंस फार्मूले कौन कौन से हैं, तो उनके बारे में हम स्टडी करते हैं। अभी मैंने आपको एरिया का बताया, तो एक तो ये करना आपने, एक आपने किसका करना है, वेलोसिटी का करना है। आगे फर्दर हम करते हैं वॉल्यूम का। वॉल्यूम इजिकल टू क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है। ये चीज़ होती है वॉल्यूम। तो इसमें क्या होता है, मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर। तो इसका मतलब क्या होता है, मीटर क्यूब। तो डायमेंशन अगर हम लिखेंगे तो मीटर के लिए, लेंथ के लिए लेंथ होती है एक टाइप की मीटर। ठीक है। तो ये क्या होता है, एल होता है इसके लिए डायमेंशन। ठीक है। तो इसको डायमेंशन अगर हम इक्वेट करना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे, एम की पावर 0, एल की पावर कितनी हो जाएगी, V3, टी की पावर कितनी हो जाएगी, 0। तो ये क्या बन जाएगा, इसका डायमेंशनल फार्मूला। और ये क्या बन जाएगी, उसकी यूनिट बन जाती है, ऐसा यूनिट जिसको बोलते हैं। उसके बाद आता है, बात आती है डेंसिटी की, रो जिसको हम बोलते हैं रो। ठीक है। RH रो। ठीक है। तो इसको कैसे डिनोट करते हैं, तो ये क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि मास बाई वॉल्यूम। अभी हमने मास की जो यूनिट पढ़ी थी वो किलोग्राम, और वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है, मीटर क्यूब। तो ये क्या होगा, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो अगर हम इसको डायमेंशनली इक्वेट करना चाहते हैं तो क्या होगा, किलोग्राम मास के लिए है तो मास के लिए m, इसकी पावर 1 हो गई भी। ठीक है। यहाँ पर 1 है इसकी पावर, l की पावर कितनी हो जाएगी, -3 हो जाएगी, क्योंकि मीटर है, लेंथ है। टी की पावर कितनी हो जाएगी, 0। तो ये क्या बन जाएगा, इसका डायमेंशनल इक्वेशन या फार्मूला बन जाएगा। ठीक है। उसके बाद आता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब क्या होता है, डेंसिटी ऑफ बॉडी रिलेटिव डेंसिटी जिसको हम बोलते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी रिलेटिव डेंसिटी भी बोला जाता है। ठीक है। और डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। तो ये भी डेंसिटी है, ये भी डेंसिटी है। अब हमें पता है डेंसिटी की जो इक्वेशन आएगी, उससे डेंसिटी की इक्वेशन है जो, या तो डेंसिटी की जो यूनिट आएगी वो ऊपर आएगी, उतनी ही यूनिट आपकी नीचे आएगी डेंसिटी की। ठीक है। तो डेंसिटी से डेंसिटी की यूनिट है जो कैंसिल आउट हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या होगा, इसकी कोई भी यूनिट नहीं होगी। ठीक है। तो हम इसकी यूनिट्स है जो वो क्या होगी, 9 यूनिट्स। और जिसकी कोई यूनिट्स नहीं होती उसके लिए डायमेंशन फार्मूला m0 l की पावर 0 टी की पावर 0, विच इज नोन एज डायमेंशन लेस। ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, डायमेंशन लेस बोलते हैं। ठीक है। तो ये क्वांटिटी डायमेंशन लेस है, यानी कि इसके कोई भी डायमेंशन फार्मूला नहीं बनेगा। ठीक है। स्पीड के बारे में भी आप पढ़ चुके हो। तो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस बाई में टाइम होता है। ठीक है। डिस्टेंस की यूनिट मीटर होती है, टाइम की यूनिट सेकंड होती है, तो मीटर पर सेकंड। तो इसको इक्वेट करेंगे डायमेंशन फार्मूला में, तो आपका किलोग्राम नहीं है तो m की पावर 0 है, मीटर है तो l की पावर 1 हो जाएगी, टाइम भी है तो सेकंड है, पर सेकंड है तो इसलिए इसकी पावर -1 हो जाएगी। ठीक है। जिसकी माइनस की पावर है उसको माइनस में ही लिखना है, जिसकी प्लस की उसको प्लस में लिखना है। उसके बाद आता है जी लीनियर मोमेंटम।
ठीक है। लीनियर मोमेंटम में क्या होता है देखिए, तो लीनियर मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी। ये बहुत पहले हम पढ़ चुके हैं, 9th क्लास में आपका आ चुके हैं। यानी कि मास m इंटू मास को किलोग्राम लिखते हैं और वेलोसिटी को क्या लिखते हैं, मीटर पर सेकेंड। तो ये क्या बन जाएगा, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो किलोग्राम के लिए डायमेंशन में आपको पता है क्या लिखते हैं, m। तो अगर किलोग्राम है तो m की पावर 1, l है मीटर है तो l की पावर 1 और t की पावर क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। ठीक है। तो ये क्या बन जाएंगे, लीनियर मोमेंटम के डायमेंशन फार्मूला बन जाता है। उसके बाद एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन इजिकल टू क्या होता है आपका, a इजिकल टू v माइनस यू बाई में t होता है, चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम, यानी कि रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। तो वेलोसिटी की, क्योंकि ये भी जो चेंज इन वेलोसिटी आएगा तो वो एक वेलोसिटी की क्वांटिटी आएगी, यानी कि वेलोसिटी आएगी उसमें भी। ठीक है। तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी के डायमेंशन आपको पता है क्या लिखते हैं हम, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाई क्या आ गया, सेकेंड। तो यानी कि मीटर बाई में ये पर सेकेंड नीचे चला जाएगा, इंटू में सेकेंड हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। तो इसके डायमेंशंस कैसे इक्वेट करोगे, तो किलोग्राम नहीं है तो इसलिए m की पावर 0 हो जाएगी, मीटर है तो लेंथ की पावर 1, t की पावर -2 हो जाएगी। ठीक है। तो ये कुछ बेसिक सी क्वांटिटीज हैं जिनके फार्मूले हमें अच्छी तरह से आने चाहिए। ठीक है। और ये बार बार आपके यूज भी होते हैं। उसके बाद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विच इज इक्वल टू जी। तो एक्सेलरेशन वही होता है, चेंज इन, जो भी आपका यहाँ पे एक्सेलरेशन बनाया लगा, यहाँ आपका क्या आ गया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आ गया है, तो एक्सेलरेशन ही, तो इसलिए इसकी यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है। तो वही डायमेंशन इसके बन जाएंगे जो एक्सेलरेशन के बने थे, m की पावर 0, l की पावर 1, t की पावर -2 हो जाएगी। ठीक है। तो ये इस तरह से फार्मूले हैं जो वो क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट आती है जी फोर्स। नेक्स्ट आता है हमारा फोर्स इसमें। ठीक है। फोर्स इजिकल टू एफ इजिकल टू क्या होता है, एम ए होता है, अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है जो। ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आपका एफ इजिकल टू एम ए होता है। ठीक है। फोर्स एफ इजिकल टू एम ए, यानी कि मास इंटू में एक्सेलरेशन। मास की यूनिट किलोग्राम होती है, एक्सेलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, अभी हमने देखी है ऊपर। ठीक है। तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के लिए अगर डायमेंशन इक्वेट करें तो क्या होगा, किलोग्राम है तो इसका मतलब m की पावर 1, मीटर है तो l की पावर 1, t की पावर -2 हो जाएगा। ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, इसका डायमेंशन बन जाएगा। अब देखिए ध्यान से, जो मैं चीज़ बताने जा रहा हूँ उसको काफ़ी गौर से सुनिए। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इस पूरे को हम क्या बोलते हैं, न्यूटन बोलते हैं, क्योंकि फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। तो इसका मतलब ये न्यूटन के बराबर है। ठीक है। तो न्यूटन अगर आपका कहीं पर भी आ जाता है तो उसके डायमेंशन ये बनते हैं, m की पावर 1, l की पावर 1, t की पावर -2 बनते हैं। तो डायमेंशन फार्मूले से हम उसकी यूनिट भी निकाल सकते हैं या उसकी यूनिट से हम उसका डायमेंशन फार्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं। अनदर इंपॉर्टेंट क्वांटिटी इज इम्पल्स। इम्पल्स, ठीक। इम्पल्स का मतलब क्या होता है, फोर्स इंटू टाइम, फोर्स इंटू में टाइम। फोर्स की यूनिट अभी न्यूटन, ठीक है, टाइम की यूनिट सेकंड, तो न्यूटन सेकंड बन जाता है। इसको न्यूटन पर सेकंड मत बोलना, न्यूटन सेकंड है ये। ठीक है। तो न्यूटन के लिए हमने लिखा था किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इंटू में क्या हो गया, सेकंड, यानी कि इसकी पावर 1। तो किलोग्राम मीटर, सेकंड की पावर यहाँ पर -2 है, यहाँ पर +1 है, तो इसको बेस सेम हो गया तो पावर ऐड हो जाएगी। तो यानी कि सेकंड की पावर कितनी रह जाएगी, देखो यहाँ से -2 + 1 रह जाएगा, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड बन जाता है। डायमेंशन इक्वेट करेंगे तो क्या फार्मूला बनेगा, n की पावर 1, l की पावर 1, t की पावर -1 हो जाएगा। n की पावर 1, l की पावर 1, t की पावर -1 हो जाता है। ठीक है। तो इस तरह से हम इसको क्या कर रहे हैं, आप इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है जी प्रेशर। क्या आता है, प्रेशर आता है। तो प्रेशर में हम लिख सकते हैं, प्रेशर को क्या लिखते हैं, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स की यूनिट न्यूटन, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर। इसका मतलब न्यूटन को क्या लिखेंगे, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर डिवाइड बाई क्या होगा, मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर से 1 मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। तो इसको ऊपर लेके जाएंगे तो किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है। डायमेंशन इक्वेट करो, किलोग्राम के लिए m की पावर 1, मीटर के लिए l की पावर क्या हो जाएगी, -1, और सेकंड के लिए, टाइम के लिए t, तो t की पावर -2 हो जाएगी। ठीक है। तो इस तरह से हम इसके डायमेंशन फार्मूले को इक्वेट करेंगे। उसके बाद आता है आपका यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन। ये भी आप 9th क्लास में या फर्स्ट चैप्टर में, जो फर्स्ट चैप्टर हमने पढ़ा था वहाँ पढ़ा था। तो आपका F इजिकल टू क्या आया था, m1 m2 बाई में r स्क्वायर आया था। ठीक है। इजिकल इंटू में g आया था। तो यहाँ से g की वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगी, F इंटू आर स्क्वायर बाई में m1 इंटू में m2। ठीक है। अब देखिए F को क्या लिख सकते हैं, न्यूटन, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। ठीक है।
और यहाँ पर आर क्या है, रेडियस या डिस्टेंस है, मतलब कि तो डिस्टेंस के लिए क्या होता है मीटर, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा डिवाइड बाई मास किलोग्राम इंटू में किलोग्राम। ठीक है, तो न्यूटन को क्या लिखेंगे, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अभी ऊपर लिख चुके हैं। ठीक है, इंटू में मीटर स्क्वायर, इंटू में मीटर स्क्वायर, बाई में किलोग्राम, इंटू में किलोग्राम। तो किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल हो गया अभी। ठीक है, तो आपके पास बचा क्या, जो आपके पास जो बचेगा वो क्या बचेगा, किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल, ये ऊपर जाके पर किलोग्राम होगा। ठीक है, पर किलोग्राम, किलोग्राम को ऊपर लेके गए तो पर किलोग्राम। ठीक है, ऊपर जाके पावर है जो माइनस में हो जाती है, तो यहाँ पर पावर प्लस की 1 है, ऊपर जाके -1 हो जाएगी। ठीक है, मीटर को और मीटर स्क्वायर को मल्टीप्लाई करते हैं तो मीटर क्यूब बन जाता है, अभी बेस से पावर ऐड हो जाएंगे पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब किलोग्राम के लिए क्या लिखते हैं, मास के लिए m लिखते हैं, तो m की पावर -1, l की पावर 3, t की पावर क्या हो जाएगी -2 हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हम डायमेंशन फार्मूला निकाल सकते हैं किसका भी, यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन का। ठीक है, यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन। नेक्स्ट क्वांटिटी जो आपकी आती है वो आती है वर्क। ठीक है, आती है वर्क आती है, तो वर्क की यूनिट देखिए क्या आती है, वर्क होता है फोर्स इंटू में डिस्टेंस, फोर्स इंटू में डिस्टेंस, फोर्स की यूनिट न्यूटन, इंटू में डिस्टेंस की यूनिट मीटर, तो क्या बन गया ये न्यूटन मीटर। अब आप इसको क्या लिख सकते हैं, न्यूटन को किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू में मीटर, तो क्या बन जाएगा ये किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसको देखिए क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिखेंगे, जो आपका है इसमें हम क्या लिखेंगे, इसको किलोग्राम के लिए m लिखेंगे भाई। ठीक है, m की पावर 1 है, मीटर के लिए l लिखेंगे तो पावर -2 हो जाएगी। ठीक है, और टाइम के लिए सॉरी हाँ ये -2 नहीं +2 है। ठीक है, और टाइम के लिए t लिखेंगे तो इसकी पावर -2 हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, डायमेंशन ऑफ वर्क। अब देखिए जो आपका ये चीज़ आई है, यहाँ से अनदर इम्पोर्टेंट चीज़ आपकी एक थिंग निकलती है। ठीक है, तो क्या है वो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि यहाँ से जो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर आया, इसको हम क्या लिखते हैं, जूल लिखते हैं। क्या लिखते हैं, जूल, यानी कि न्यूटन इंटू में मीटर है जो वो किसके बराबर होगा, जूल के बराबर होगा। जूल है जो आपकी एनर्जी की भी यूनिट होती है, क्योंकि एनर्जी होती है जो वो क्या होती है, एक टाइप से वर्क होती है। तो एनर्जी में मैं ये लिख सकता हूँ कि एनर्जी इन ऑल टाइप्स, ऑल टाइप, तो ऑल टाइप्स की जितनी भी यानी कि जितनी सारी भी एनर्जी होती है उन सबकी यूनिट क्या होगी भाई, जूल होगी। उन सबकी यूनिट क्या होगी, जूल। और जूल को मैंने अभी बताया था कैसे लिखोगे, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर लिखोगे। डायमेंशनली कैसे लिखोगे, किलोग्राम के लिए m की पावर 1, मीटर के लिए लेंथ, लेंथ के लिए l, ठीक है, इसकी पावर 2 और टाइम की पावर क्या हो जाएगी, -2 हो जाएगी। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, डायमेंशन फार्मूला निकाल सकते हैं ऑल एनर्जीज का। ठीक है, तो याद रखना हमने एनर्जी क्या होती है आपकी, सभी प्रकार की जितनी भी एनर्जी होती है वर्क की फॉर्म में होती है टाइप से। ठीक है, तो वर्क की आपकी क्या होती है, फॉर्म होती है, तो इसलिए इसकी यूनिट भी क्या होती है, वर्क की यूनिट के बराबर यानी कि जूल होती है। ठीक है, तो हमने इस तरह से इसको अच्छी तरह से क्या करना है, कैलकुलेट करना है। देन उसके बाद मैं आपको अनदर इंपॉर्टेंट क्वांटिटी बता रहा हूँ, मोमेंट ऑफ फोर्स भी, मोमेंट ऑफ फोर्स। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ फोर्स है जो वो किसके बराबर होता है, देखिए मोमेंट ऑफ फोर्स का मतलब होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स इंटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मैं यहाँ पर इस तरह से लिख रहा हूँ, इसका मतलब होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो इसमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो मोमेंट ऑफ फोर्स के लिए ये आपकी यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिखो या डिस्टेंस लिखो, सेम चीज़ होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, फोर्स की यूनिट न्यूटन, इंटू में क्या होगा भाई, डिस्टेंस की यूनिट मीटर। तो इसका मतलब क्या होगा, न्यूटन किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको अच्छी तरह से याद रखिए, न्यूटन को क्या लिखते हैं, इंटू में मीटर, तो ये आपको हेल्प करेगा बार बार इसमें यूज करने में। तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर बन जाता है। ठीक है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, और न्यूटन मीटर क्या हो जाएगी, इसकी यूनिट हो जाएगी। तो किलोग्राम के लिए अब डायमेंशनली इक्वेट करो तो हम लिखते हैं m की पावर 1, l की पावर कितनी होगी, यहाँ पर 2 होगी अभी। ठीक है, और टाइम की पावर कितनी हो जाती है, -2 हो जाती है। तो ये क्या बन जाएगा, डायमेंशन फार्मूला ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्सेज। ठीक है, तो इस तरह से हम बारी बारी से हम आगे भी नेक्स्ट इसी तरह से करते जाएंगे जो डायमेंशंस फार्मूले हैं आगे। तो ये पहले फर्स्ट 15 फार्मूले हैं जो आपने अच्छी तरह से कैलकुलेट करनी है। तो मैं आपको सभी फार्मूले बता चुका हूँ इसमें, तो आप अपनी कॉपी में इसको अच्छी तरह से ड्राइव कीजिए। ठीक है, इसको अच्छी तरह से कंसेप्ट को समझिए कि कैसे डायमेंशंस फार्मूले आपके लिखे जाते हैं। तो जो भी हमारी बेसिक क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, उन्हीं की फॉर्म में हम क्या करते हैं, उनको डिराइव कर लेते हैं। यानी कि जो डिराइव्ड क्वांटिटी हमारी होती है, डिराइव्ड क्वांटिटी मतलब जो
फंडामेंटल क्वांटिटी से डिराइव की गई है, ठीक है। तो उनका सबका बेस क्या होता है, बेसिक क्वांटिटी होती है। तो उस बेसिक क्वांटिटी की जो यूनिट होगी उसके अकॉर्डिंग आप उसका डायमेंशन लिख देंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर किसी बच्चे को अभी भी नहीं समझ में आया है तो वो दोबारा पूछ सकता है, ठीक है जी। तो आज आपने इतना ही करना है, डायमेंशंस की डेफिनेशन वगैरह लिखनी है, ठीक है। डायमेंशंस फार्मूला क्या होता है, डायमेंशन इक्वेशन क्या होती है, और किस तरह से हम फर्स्ट जो मैंने अभी आपको 14 to 15 जो फिजिकल क्वांटिटीज़ के डायमेंशंस फार्मूला निकालने सिखाए हैं वो कैसे निकलते हैं। अगर आपको उसका बेसिक फार्मूला याद है, फॉर एग्जांपल जैसे हम फोर्स की बात करते हैं तो फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन होता है। ये चीज़ें आपको थोड़ी सी ओड लगेंगी, लेकिन जैसे जैसे आप इसमें आते जाओगे, पढ़ते जाओगे तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएंगी, ठीक है। और +1 और +2 दोनों क्लासेज में हर बार 1 से 2 नंबर का, 1 से 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन आता है वो डायमेंशनल फार्मूले से रिलेटेड आता है। तो इसलिए आप यहाँ से बेसिक इसका अच्छी तरह से सीख जाइए, तो आगे आपको कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं यहाँ पर करवाता हूँ जो आपके बार बार यूज होंगे, तो उनके डायमेंशंस फार्मूले कैसे निकालते हैं वो हम इसमें देखेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इसको अच्छे तरीके से कीजिए। अगर किसी बच्चे ने अभी भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि ये एक एजुकेशनल चैनल है जिसको आपका हक भी बढ़ता है कि आप उसको अच्छी तरह से बच्चों के अंदर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इस पर मतलब ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइए, ठीक है। तो उनको भी हेल्प मिलेगी और आपको भी हेल्प मिलेगी, ठीक है। अगर किसी बच्चे की प्रॉब्लम है तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है, या फिर आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज मेरे को कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम अगर आती है तो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आपके गुड बाय, हैव ए नाइस डे।